ऑक्सफोर्ड सेकंड एडिशन और क्लास है 7। इसका स्टार्टिंग पे हम बिल्कुल फर्स्ट है अलजबरा और 30 है इसका क्वेश्चन नंबर। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 एंड सी इज़ इक्वल टू एवल्यूएट। यहाँ पर सिंपल हमें नंबर पहले से दिए गए हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, ए की वैल्यू 2 दी गई है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है हमारे पास 4। ए माइनस 2 बी है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास है 2, मिड में है माइनस, फिर हम ये वाला 2 इसी तरह लिखेंगे। बी की हमारे पास वैल्यू क्या है 1 है और 2b लिखा है, इनके मिड में कुछ भी नहीं है। जब किसी भी नंबर के मिड में कुछ नहीं होता तो हम उसे ब्रैकेट में लेके आते हैं और ब्रैकेट जब ख़त्म हो तो हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है ना। भी अगर हम ब्रैकेट को हटाएं तो तब भी ब्रैकेट के अंदर जो रकम होती है हम बाहर वाले को उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 का हमारे पास आएगा 2 माइनस 2 1 ज़ा हमारे पास हो गया 2। अब यहाँ पर दोनों के मिड में माइनस है, 2 में से 2 माइनस किया इज इक्वल टू आंसर हमारे पास आएगा इसका 0। सेकंड है इसका a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर a की हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास वैल्यू दी गई है 2, यहाँ हम लिखेंगे 2, ये प्लस है प्लस लगेगा। b का हमारे पास है 1, 1 लगाएंगे, ये प्लस इसी तरह से आएगा। फिर c है तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ हम 4 लिखेंगे, इन सब को हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 7। 3 है इसका a और b। अब a और b दोनों के मिड में कुछ भी नहीं है तो ब्रैकेट में हम a की वैल्यू 2 लिखेंगे और b की 1 हम लिखेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट है इसका 4 पार्ट, a b प्लस b एंड c। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू हमारे पास 1, मिड में कुछ नहीं है तो 1 ब्रैकेट में आएगा, प्लस b हमारे पास ब्रैकेट में एंड c की वैल्यू 4 है तो ये भी ब्रैकेट में। 2 1 ज़ा 2, प्लस है मिड में तो प्लस आएगा, 4 1 ज़ा हमारे पास आ गया 4, 4 में 2 प्लस किए तो आंसर आएगा हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 2, बी की हमारे पास 1 ब्रैकेट में, माइनस बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4 ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस ये हमारे पास आ जाएगा। सी की वैल्यू है हमारे पास 4, ए की वैल्यू है हमारे पास 2। 2 1 ज़ा 2, ये माइनस इसी तरह से आ गया, 4 1 ज़ा 4, ये प्लस इसी तरह आएगा, 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले हम स्टार्टिंग की देखते हैं कि 4 में से हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास आएगा 2 और ये प्लस का साइन इसी तरह से आ जाएगा, ये 8 इसी तरह से आ जाएगा। 8 में हम 8 में से इसके साथ हमारे पास लगेगा यहाँ माइनस, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है क्योंकि 4 में से 2 माइनस किया, 4 बड़ी रकम है और इसके साथ हमारे पास माइनस है तो यहाँ भी फिर माइनस लगेगा। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2, ये -1 है और y का -2 है और 3 का हमारे पास इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, वही चीज़ हमारे पास दोबारा से आ गई। अब लेटर हमने इसका डिफाइन करना है तो यहाँ पर हमारे पास पहले वहाँ क्या था, a b और c था, यहाँ हमारे पास x y और z है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x माइनस 3y, 2 का हम 2 लगाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस आएगा, 3 का 3 और y की वैल्यू हमारे पास -2 है तो ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, 2 1 ज़ा हमारे पास आ गया 2, यहाँ पर माइनस है माइनस लगेगा, 3 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा -6, ब्रैकेट में हम लिखेंगे -6। अब ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस, 6 में 2 प्लस किए तो हमारे पास आएगा आंसर 8। 2 है इसका x प्लस 2y माइनस z, x की वैल्यू 1 प्लस 2 का 2, y की वैल्यू हमारे पास -2 है, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस और z की वैल्यू हमारे पास है 3, -3 नहीं है जस्ट 3 है हमारे पास। 1 हम इसका नीचे ले आएंगे, प्लस का नीचे आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा -4, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो -4 ब्रैकेट में आएगा और -3 इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमने फिर क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3 और ये वाला -3 भी यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ जाएगा और इसके साथ लगेगा माइनस और ये वाला -3 हमारे पास इसी तरह आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 3 हमारे पास हो जाएगा -6। फिर है इसका थर्ड पार्ट, 4x माइनस 5y प्लस z।
4 का 4 लगेगा, x की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट में लिखेंगे, -5 का 5 लगेगा, y की वैल्यू हमारे पास -2 है, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस का प्लस और z की वैल्यू है हमारे पास 3। यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 -5 2 ज़ा -10, ब्रैकेट में प्लस 3 का 3 आ गया, माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस 10 में 4 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 14 और प्लस ये 3 हमारे पास इसी तरह से आ गया, 14 में 3 प्लस किए तो आंसर हमारे पास आएगा 17। नेक्स्ट है इसका 4 पार्ट, एक्स वाई -2 वाई जी प्लस 3 एक्स और जी। एक्स की वैल्यू 1 ब्रैकेट में, वाई की वैल्यू -2 ब्रैकेट में, फिर ये माइनस इसी तरह हम लिखेंगे, 2 का हमारे पास आएगा 2, वाई की वैल्यू -2 ब्रैकेट में लिखनी है, जी की वैल्यू है हमारे पास 3, फिर ये वाला हम प्लस लिखेंगे, फिर 3 हम लिखेंगे, फिर जी की वैल्यू हमारे पास 3 है, फिर ब्रैकेट में 3 लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 1 ज़ा -2, ठीक है, इसके साथ माइनस है तो 2 1 ज़ा -2, ये वाला माइनस इसी तरह से आ जाएगा, 2 2 ज़ा -4, 2 को 2 से दिया तो -4, इसके साथ माइनस है और -4 और आगे हमारे पास ब्रैकेट में 3 आएगा, फिर प्लस 3 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 9, 3 3 ज़ा 9 और 9 को 1 से देंगे तो 9 ही आ जाएगा। फिर मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे, -2 इसी तरह से आ जाएगा, ये माइनस इसी तरह से आ जाएगा, 3 4 ज़ा -12, चाहें तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लें, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा -12, इस तरह भी हो जाएगा। तो 3 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 प्लस 9 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 यहाँ माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इससे पहले भी हमारे पास माइनस है, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 माइनस किए तो 10 आ जाएगा, प्लस 9 ये हमारे पास इसी तरह से आएगा, इज इक्वल टू 10 में 9 प्लस किए तो आंसर हमारे पास आएगा 19। लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स वाई जी -2 वाई का स्क्वायर प्लस 3 जी का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 1 ब्रैकेट में, वाई की वैल्यू -2 ब्रैकेट में, जी की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये भी ब्रैकेट में, फिर माइनस ये वाला लगेगा, 2 का 2 लिखेंगे, वाई का हमारे पास जो वैल्यू है वो -2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 3 का हमारे पास इसी तरह से 3 आ जाएगा, जी की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 लिखेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा -6, यही हमने इसको सॉल्व कर दिया, 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6, इसके साथ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ये वाला माइनस इसी तरह से आ जाएगा, 2 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा -4, 2 इसी तरह हम लिखेंगे और ये -2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, पहले ब्रैकेट वाला हम सॉल्व कर लेंगे, 2 2 ज़ा -4 प्लस 3 इसी तरह से आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 9। यहाँ पर जब हमारे पास ऊपर स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, उसी रकम को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, इसी तरह 3 3 ज़ा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 9, 3 2 ज़ा नहीं करना, 3 को 3 से करना है, इसी नंबर को हमने 2 बार लिखना होता है, फिर -6 इसी तरह से आएगा, ये माइनस इसी तरह से लगेगा, 4 2 ज़ा -8 आ जाएगा, प्लस 3 9 ज़ा 27, ठीक है, यहाँ पर अब प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हमारे पास 27 को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है, हम इसको सॉल्व करके यहाँ ले आते हैं, चाहे यहाँ करें या यहाँ कर दे एक ही है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हमारे पास 8 में से -8 इज इक्वल टू, यहाँ हमने -8 इसको यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू 19 -6, ठीक है, थोड़ी सी हमारे पास मिस्टेक हो गई है। अच्छा, ये है कि 27 हमने यहाँ लिखा, ठीक है, ये -8 हम यहाँ ले आएंगे, 20 समझाने के लिए ये थोड़ा मैंने डिटेल में कर दिया था, डायरेक्ट हम यहाँ भी कर सकते हैं आंसर, तब भी वही आएगा, बट यह कि 27 और प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 8 यहाँ लिखेंगे, 27 में से 8 को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 19, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, यहाँ पर हमारे पास -6 है तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये +6 हो गया, जब ये अपनी जगह से हट के यहाँ आया तो ये -6 हो गया, ठीक है, 19 में से हमने 6 को माइनस किया तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 13।